हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू एसजी इंस्टीट्यूट। बेटा, लास्ट लेक्चर जो था मेरा पास्ट एडजस्टमेंट के ऊपर क्वेश्चंस ही मैं करवा रहा था। क्वेश्चंस वो क्या है, वो कंसेप्ट वाइज क्वेश्चंस हो रहे हैं। ठीक है, जो भी हम क्वेश्चंस आपको मैं जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। आगे भी हमें क्या पढ़ना है, अभी पास्ट एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट ही पढ़ना है। ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए थोड़ा सा लंबा खिंचता है। ठीक है बेटा, तो आज भी हम क्या करेंगे, पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस। तो बेटा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रिंस एंड मिताली। क्या बात है। प्रिंस एंड मिताली आर पार्टनर्स इन अ मिल्क फार्म। प्रिंस और मिताली दोनों पार्टनर्स थे मिल्क फार्म में। ठीक है, उनका दूध का बिजनेस था। कह रहे शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। फॉलोइंग वॉज द बैलेंस शीट ऑफ द फार्म। उनकी फार्म की हमें बैलेंस शीट दे रखी है, रेशियो दे रखा है। दोनों की फार्म की बैलेंस शीट देखो। कैपिटल्स प्रिंस की और मिताली की कितनी है, 60 प्रिंस की है, 20,000 मिताली की है। ठीक है, अब जब मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी बैलेंस शीट आती है, बैलेंस शीट के अंदर जो कैपिटल्स होती हैं वो क्लोजिंग बैलेंस शीट है, तो कैपिटल्स भी कौन सी होंगी, क्लोजिंग। और कभी भी अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना हो तो वो क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं निकल सकता, वो किस पे निकलेगा, ओपनिंग कैपिटल पर। ठीक है, और क्लोजिंग से ओपनिंग बनाना आपको आता है। अब नीचे देखिए, कह रहे प्रॉफिट दे रखा है 30,000, ईयर एंड दे रखा 31 मार्च 2020 का, वॉज डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स। बांट दिया हमने दोनों पार्टनर्स में, विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%। हमने बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए हमने क्या बांट दिया, प्रॉफिट बांट दिया। एंड सैलरी टू प्रिंस, और प्रिंस को सैलरी भी नहीं दी, 1000 रुपीज़ पर मंथ की, यानी 12,000 पर एनम। ना सैलरी दी ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, और हमने क्या बांट दिया, प्रॉफिट, जो कि बिल्कुल गलत है। कह रहे ड्यूरिंग द ईयर प्रिंस विड्रू 10,000 एंड मिताली विड्रू 20,000। अब कुछ बच्चे ना इस वाली लाइन को देख के कन्फ्यूज हो जाते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं अगर ड्राइंग्स आ गई तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आएगा। अरे ज़रूरी नहीं है बेटा, ड्राइंग्स का यहाँ पे जो रोल है वो है क्या निकालने के लिए, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। ड्राइंग्स ऐड करते हैं ना, तो उसके लिए है। तो और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, वो तो आपको पता ही है। शो योर वर्किंग क्लियरली, वर्किंग नोट्स बनाना कंपलसरी है इसके अंदर, और वो भी क्लियरली शो करना है। चलिए, तो बेटा पहले इस क्वेश्चन को ना थोड़ा मैं कंसेप्चुअल वाइज समझा देता हूँ आपको कि हुआ क्या है। देखो, वही सेम जो मैं बनाता हुआ आ रहा हूँ, एप्रोप्रिएशन अकाउंट पहले सही वाला बना लेते हैं। एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास 100% प्रॉफिट है। 100% प्रॉफिट में से मान लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10%, और सैलरी देनी थी मान लेते हैं 5%। ये मैंने सिर्फ एज्यूम किया है, मानना है आपको। ठीक है, तो अब बचा हुआ जो नेट प्रॉफिट है पार्टनर्स में जो बटना है वो कितना बटना चाहिए, वो बटना चाहिए आपका 85%। ये बिल्कुल सही है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हुआ क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से हो गया। उन्होंने क्या किया, ये जो हमारा नेट प्रॉफिट था जो कि 100% था, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि 10% था, और सैलरी जो कि 5% थी। अब उन्होंने ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया और ना ही सैलरी दी, और इन दोनों को दिए बिना ही क्या बांट दिया, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट यहाँ पे कितना बढ़ गया होगा, प्रॉफिट बढ़ गया होगा पूरा 100%। बटना कितना चाहिए था, 80। गलत एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट गलत ही बटा होगा, कितना गलत बटा, 100। अब आपको ये बताना है क्या पूरा 100% गलत है। बच्चों की आवाज़ आई, नहीं सर, 100 में से 85% बिल्कुल ठीक है, और 15% गलत है। और ये 15% गलत किसकी वजह से हुआ, जो आपने प्रॉफिट रेशियो में बांट दिया। प्रॉफिट हमेशा रेशियो में होता है। आपने ये 15% किसको देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था और सैलरी देनी थी, और आपने इसी 15% को यहाँ ना देते हुए, ऐसे ना बांटते हुए आपने इसको कहाँ बांट दिया, सीधा प्रॉफिट में। तो गलत हो गया। तो पार्टनर्स को हमने जो गलत प्रॉफिट बांट दिया उसको पहले वापस ले लो, और उसके बाद उसको सही तरीके से बांट दो। तो यही क्वेश्चन कह रहा था। तो चलिए, तो वर्किंग नोट 1, सबसे पहले हम कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, तो ओपनिंग कैपिटल हम निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो ओपनिंग कैपिटल के लिए हमें क्वेश्चन में दोनों पार्टनर्स की
क्लोजिंग कैपिटल्स हमें गिवन थी। तो क्लोजिंग कैपिटल्स पार्टनर्स के नाम आपको बहुत अच्छे से याद होंगे। बताओ इसके नाम की स्पेलिंग भूल गया मैं, प्रिंस की। प्रिंस और दूसरी कौन सी है, मिताली। तो क्लोजिंग कैपिटल प्रिंस की पीछे तरह क्वेश्चन में देख लें तो 60 और 20 हमें दे रखी है। तो यहाँ पे 60,000 है प्रिंस, 20,000 है मिताली। अब हम इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स भी दोनों की अगर पीछे देखें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ड्राइंग्स क्वेश्चन में दे रखी है, प्रिंस की है 10,000 और मिताली की है 20,000। तो हम दोनों की यहाँ पे ऐड कर देते हैं। 10,000 है प्रिंस की और 20,000 ड्राइंग्स है मिताली की। ठीक, तो ड्राइंग्स हमारी ये हो गई, हमने लिख दी। अब उसके बाद हम ऐड करने के बाद इसमें से हम क्या लेस करते हैं, प्रॉफिट। क्वेश्चन में प्रॉफिट 30,000 दे रखा है और पार्टनर्स का रेशियो दे रखा है 3:2। तो 30,000 प्रॉफिट को अगर माइनस करेंगे तो 30,000 3/5 करेंगे और 2/5 करेंगे। तो 3/5 किया 30,000 को, तो 18,000 इसका और 12,000 मिताली का। ठीक है, और इसके अलावा कुछ एडलेस नहीं करना है, बस यहाँ पे क्या निकालनी है, इनकी कैपिटल्स। तो यहाँ पे 60 + 10 70, 70 - 18,000, तो ये कितना आ गया हमारा 52,000। ऐसे ही 20 + 20 40, 40 - 12, तो ये कितना हुआ 38,000 रुपीज़। तो अब ये हमने क्या निकाला है, ये हमने निकाला है ओपनिंग कैपिटल। हमारी ओपनिंग कैपिटल आ गई। ठीक है, प्रिंस की भी और उसकी भी। अब हम क्या निकाल लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर प्रिंस का आप निकालो तो 52,000 इंटू, तो 52,000 का आप 12% निकाल लेंगे, तो 52,000 का 12% आएगा 6,240। ऐसे ही हमें दूसरे का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, यानी कि ये 1 मिनट 40, ये 28,000 है। तो मिताली का 28,000 है ओपनिंग कैपिटल, उसका आपने क्या निकालना है 12%। तो बेटा यहाँ पे इसका है 3360। ठीक है, अब हम दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया। अब यहाँ पे प्रिंस की सैलरी भी है, तो प्रिंस सैलरी 2,000 पर मंथ सैलरी है इंटू 12, तो उसकी सैलरी हो जाएगी 24,000 रुपये पर एनम। तो प्रिंस को हर महीने सैलरी भी मिलनी थी और उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलना था। तो अब फर्म ने क्या किया, फर्म ने एक मिस्टेक कर दी, ना तो प्रिंस को सैलरी दी ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, और ये दोनों अमाउंट दिए बिना ही प्रॉफिट बांट दिया। तो प्रॉफिट पूरा गलत नहीं है, ठीक है, पूरा प्रॉफिट में कोई गलती नहीं है। प्रॉफिट में सिर्फ गलती कितनी है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले अमाउंट की और 24,000 सैलरी वाले अमाउंट की। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको समझाऊँ ध्यान से, तो ये देखिए, अगर आप उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्लस करें दोनों के, तो 9600 तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बैठता है और 12,000 रुपये सैलरी के बैठते हैं। तो अगर आप इन दोनों को प्लस कर दो तो ये आता है आपका 21,600 रुपये। 21,000 यानी 21,600 रुपीज़ जो है वो आपको कुछ इस तरीके से देने थे, मतलब 9600 जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था और 12,000 सैलरी के, बट आपने नहीं दिए और आपने इस पूरे अमाउंट को किस रेशियो में बांट दिया, प्रॉफिट रेशियो में बांट दिया। सर कैसे, ये देखो ऊपर अभी मैंने समझाया था, ऊपर देखो, तो यहाँ पे ऊपर देखो मैं समझाया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, सैलरी देना था, तो प्रॉफिट इतना बटना था। अब इन्होंने ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ना ही सैलरी दी, और प्रॉफिट कितना बट गया, पूरा का पूरा 100%, यानी कि सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इस प्रॉफिट में बांट दिया गया। और प्रॉफिट में बांटा होगा तो किस में बांटा होगा, प्रॉफिट रेशियो में ही बांटा होगा। तो प्रॉफिट रेशियो हमारा क्या है क्वेश्चन के अंदर, 3:2। क्या ये सही बाटा है, नहीं, बिल्कुल गलत बाटा है। तो
तो जो गलत बांटा है ऑब्वियस ही बात है, अगर आपने इस अमाउंट को गलत बांटा है, और गलत किस रेशियो में बांटा है 3:2 में, और किसको दिया, किसको बांटा है आपने, पार्टनर्स को, तो अब इसी अमाउंट को इसी रेशियो में, जिस रेशियो में हमने गलत बांटा है उसी रेशियो में हम वापस मंगवा लेते हैं। और जब आपको पता है कि हम जब भी पार्टनर से पैसा वापस लेते हैं तो उनकी कैपिटल क्या हो जाती है, कम, यानी डेबिट। जब भी पार्टनर से पैसा लेंगे डेबिट, और जब भी पार्टनर्स को पैसा देंगे क्रेडिट। तो यहाँ पे ज़रा हम 21,600 को 3:2 के रेशियो में वापस मंगवाते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पर नीचे पास्ट एडजस्टमेंट टेबल हम यहाँ पे बनाएंगे, यानी कि हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्किंग नोट है वो यही है। तो पास्ट एडजस्टमेंट टेबल में बना लिया यहाँ पे। अब इसके बाद आपने सबसे पहले जो गलत अमाउंट वापस मंगवाना है वो मंगवा लो। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अमाउंट टू बी डेबिटेड। जो वापस मंगवाते हैं वो हमेशा डेबिट होता है। अमाउंट टू बी डेबिटेड, तो 21,600 को हमने 3:2 के रेशियो में वापस मंगवाना है क्योंकि गलत बांटा है। तो प्रिंस से हम लेंगे 12,960 और 8,640। ठीक है, हमने ये पूरा का पूरा 21,600 वापस मंगवा लिया। डेबिट का मतलब है नेगेटिव, ब्रैकेट लगा दीजिए। अब इस अमाउंट को 21,600 को हमने सही तरीके से बांटना है। सही तरीके से कैसे बांटेंगे, इसमें से सैलरी भी देनी है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अमाउंट टू बी क्रेडिटेड। तो अमाउंट टू बी क्रेडिटेड में आपने क्या क्या बांटना है, सबसे पहले तो देना है आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऊपर देखिए आपने निकाला हुआ है कितना, 6240 प्रिंस का है और 3360 मिताली का है, यानी कि 9600। और क्या देना है आपने, सैलरी टू किसको मिल रही है, सैलरी प्रिंस को। तो सैलरी टू प्रिंस की सैलरी कितनी आपने ऊपर निकाली हुई है, 12,000 रुपीज़। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12,000 रुपीज़। क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म। अब ये वाली साइड आपकी क्या आ रही है, नील। इन दोनों का टोटल इतना ही है। और ये वाली साइड, अब इसको आपको क्या करना है, एडजस्ट। तो इन दोनों को प्लस कीजिए, 18,240, उसमें से माइनस कर दीजिए 12,960। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखिए। तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, 5280 प्रिंस को लेने हैं क्योंकि प्रिंस का पॉजिटिव का साइन ज़्यादा आ रहा है, तो ये क्रेडिट हो गया, इसको पैसे मिलने हैं। और मिताली का नेगेटिव ज़्यादा आ रहा है, यानी मिताली से हम इतना पैसा ले लेंगे। मिताली से लेकर किसको दे देंगे, प्रिंस को। तो इसकी जर्नल एंट्री देखो, तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, मिताली से पैसा ले लो। तो मितालीज कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू प्रिंस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो एंट्री कितनी आएगी, अमाउंट आना था हमारा 5280। तो ठीक है बेटा, यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा ये वाला क्वेश्चन। कोई भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत है आप बात कर लेंगे व्हाट्सएप पे। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मनन एंड देव आर इन पार्टनरशिप, देयर कैपिटल्स वर ₹20,000 and $10,000 respectively. Subsequently, it was discovered that interest on capitals and drawings had been omitted. दोनों की कैपिटल्स हमें दे रखी हैं 2 लाख एंड 1 लाख, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था पहले, 2 लाख एंड 1 लाख। और वो क्वेश्चन में कह रहा है कि बाद में हमें साथ ही साथ ये पता चलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना भूल गए और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लेना भूल गए। किससे, मनन और देव से। तो कह रहे ड्यूरिंग द ईयर मनन विड्रू ₹2,000। अब ड्राइंग्स की बात कर रहा है वो, कह रहे ड्यूरिंग द ईयर मनन विड्रू ₹2,000 इन द बिगनिंग ऑफ द ईच मंथ। यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये PDF आ जाएगा आपके पास, बिगनिंग ऑफ द ईच मंथ। तो हर महीने के शुरुआत में जो मनन है वो 2,000 विड्रू कर रहा है, और देव जो है वो 24,000 रुपये विड्रू करता है पूरे साल भर में। ठीक है, आपको आगे इंटरेस्ट की बात करेगा वो। कह रहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 10% है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो वो चार्ज किया जा रहा है वो 5% किया जा रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन में ओमिटेड क्या था,
ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था और ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लिया गया था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला जो कॉन्सेप्ट है मैंने अभी लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया था आपको। तो अब मैंने क्या किया है, मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स दोनों को मर्ज कर दिया, यानी कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर डेबिट साइड वाली मिस्टेक और क्रेडिट साइड वाली मिस्टेक, मैंने दोनों मिस्टेक्स को मर्ज कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड का एरर होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड का एरर होता है। तो मैंने एक ही क्वेश्चन के अंदर दोनों एरर्स दे दिए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हो गया। कह रहा है प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वॉज 80,000, प्रॉफिट हमें दे रखा है। कह रहे पास द नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री, हमें क्या पास करना है, रेक्टिफाई एंट्री। तो बेटा ज़रा एप्रोप्रिएशन के अकॉर्डिंग समझते हैं इसको। मैं बार बार हर क्वेश्चन में एप्रोप्रिएशन नहीं बनाऊंगा आपको, अब फिर आप बड़े हो चुके हो, इतना ज़्यादा सीख लिया है, तो अब इन चीज़ों की आदत डालो। तो ये एप्रोप्रिएशन सही वाला क्या होना चाहिए, नेट प्रॉफिट लेट कर लेते हैं 100% नेट प्रॉफिट है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, मान लेते हैं 10%। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था, मान लेते हैं 5%। जो बचा हुआ नेट प्रॉफिट है वो कितना बटना चाहिए, 100 + 5 105 -10, तो 95% प्रॉफिट पार्टनर्स में बटना चाहिए था। बट ये सही है, बट गलत उन्होंने किया क्या, उनसे गलती क्या हुई है, उनसे गलती देखो क्या हो गई। जब वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे थे तो उन्होंने जो नेट प्रॉफिट हमारा 100% है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10 और वो कितना है आईओडी है 5, तो यहाँ पे ना तो उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिया, और नेट प्रॉफिट कितना बांट दिया, पूरा का पूरा 100%। तो यहाँ पे 100% में से गलती जो है वो पूरा 100 में नहीं है, सिर्फ 5% में गलती है। सर 5 भी कैसे, एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनना, ये वाला जो केस होता है ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला, खाली इकलौता यही एक ऐसा केस है जिसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है ये हमेशा प्रॉफिट में बाद में इंक्लूड होता है। आपको बहुत बारीक सा कॉन्सेप्ट समझना है एक, इस नेट प्रॉफिट के अंदर आप मुझे खुद जवाब देना, मान लो यहाँ पे आते सही वाले में, इस 100% के अंदर क्या इंक्लूड है, आपको ये बताना है मुझे कि इस 100% के अंदर क्या इंक्लूड है, किन में से बताना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में से बताओ। इस 100% के अंदर क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इंक्लूड है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बच्चों का जवाब आया सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो ऐड होता है इसमें, अगर मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होता तो आप कितना प्रॉफिट बांटते, आप बांटते वहां पे 105%, यानी कि नेट प्रॉफिट के अंदर कभी भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं होता, अलग से इसमें ऐड होता है ना। अब जरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को अगर हम छुपा दें तो नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर दे रखा होता तो नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप माइनस करते, कितना प्रॉफिट बांटते आप यहाँ पे 90%। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है ये हमेशा नेट प्रॉफिट में से निकाला जाता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं। तो अगर किसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जैसे अभी हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो पार्टनर से लेना भूल गया, पार्टनर से लेना भूल गया का मतलब ये हुआ कि उसने अगर बिना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिए ही प्रॉफिट बांट दिया तो जाहिर सी बात है उसने प्रॉफिट कम बांटा, सीधी सी बात है ना। अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छुपा दो, ठीक है, अगर आप अब प्रॉफिट बांटो तो आप कितना बांटोगे, 105% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के साथ, और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना अगर आप भूल जाते हो तो प्रॉफिट कितना बांटोगे, 100%, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का बस यही केस होता है कि अगर वो कभी भी कोई पार्टनर नहीं देता तो प्रॉफिट पार्टनर्स में कम बटता है, ठीक है ना। और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हम बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका पार्ट होता है, नेट प्रॉफिट का, और अगर आपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया इट मीन्स आपने यहाँ जो प्रॉफिट बांटा वो आपने ज़्यादा बांट दिया, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर नहीं लिया तो प्रॉफिट कम बांटा है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर नहीं दिया तो प्रॉफिट ज़्यादा बांटा है, यही इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं वर्किंग नोट समझाऊं तो देखिए वर्किंग नोट के अंदर सीधा सीधा सबसे पहले हम ज़रा कैलकुलेशन कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। तो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स।
तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन में आपको पहले काफ़ी अच्छे से सिखा चुका हूँ। तो सबसे पहला पार्टनर है हमारे पास मनन। तो मनन जो है वो 2000 रुपये बिगनिंग ऑफ द ईच मंथ यानी इंटू 12 पर एनम बनाना पड़ेगा। बिगनिंग ऑफ द ईच मंथ है और कितना परसेंट बोल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 10% बोल रहे हैं। तो इसका एवरेज टाइम पीरियड क्या होगा? फर्स्ट वाली ड्राइंग्स के लिए पूरे 12 महीने, बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ बोल रहा है, तो फर्स्ट वाली ड्राइंग्स और लास्ट वाली देखेंगे। फर्स्ट वाली के लिए 12, लास्ट वाली के लिए 1, तो 13 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया? 6.5। तो यहाँ पे आप एवरेज पीरियड कितना लिखेंगे? 6.5। ऐसे ही हम मनन के बाद कौन है? देव। देव का निकाल लेते हैं। देव का सीधा सीधा बस 24,000 दे रखा है, ना बिगनिंग है ना मिडल है ना एंड है। 10% ड्राइंग्स, तो इंटरेस्ट इससे भी लेना है ड्राइंग्स पर। लेकिन जब कोई टाइम पीरियड नहीं दे रखा होता, बिगनिंग मिडल एंड, तो हम क्या करते हैं? सीधा एवरेज पीरियड क्या लेते हैं? 6/12। तो ये इन दोनों का अब हम क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो बेटा यहाँ ध्यान दो, मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल दिया ऑलरेडी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी 10% कर दिया मैंने। 1300 इसका आ रहा है, 1200 इसका आ रहा है, जो हमने अभी तक मनन और देव से नहीं लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मैंने 10% कर दिया है। क्वेश्चन में पहले 5 था, मैंने दोनों का 10-10 कर दिया है, ठीक है, वो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। कह रहा मनन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% 20,000, देव का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 आ गया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये हमने पार्टनर्स को दिया ही नहीं, तो गलती जो हुई है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को नहीं दिया, तो प्रॉफिट हमने ज़्यादा बांट दिया पार्टनर्स में। कितना ज़्यादा बांटा होगा? ऑब्वियस सी बात है, 30,000 ज़्यादा बांटा होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके अंदर होता है? प्रॉफिट के अंदर। तो अब ये जो 30,000 हमने गलत अमाउंट बांट दिया, इसको हम वापस मंगवा लेंगे। कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, सर आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्यों नहीं लिया पार्टनर से? बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अभी तक पार्टनर से हमने लिया ही नहीं है, वो प्रॉफिट का पार्ट ही नहीं होता। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमेशा अलग से पार्टनर से चार्ज किया जाता है, ठीक है। अभी आप खुद ही बोल रहे हो ना कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से लिया नहीं, तो लिया ही नहीं अभी। तो अभी हम पार्टनर से लेंगे और लेने के बाद उसे प्रॉफिट में बांट देंगे। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मैंने वो क्वेश्चन समझाया और बहुत अच्छे से समझ में आया है, तो उसमें मैंने यही कहा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को पहले ले लो और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लेने के बाद पार्टनर से, मतलब डेबिट करने के बाद, उसको पार्टनर्स के प्रॉफिट रेशियो में बांट दो। और हमेशा यही होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में, हमेशा हर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के अंदर पहले पार्टनर से ले लेंगे और उसके बाद इसको प्रॉफिट रेशियो में बांट देंगे। तो इसको करना कैसे है पास्ट एडजस्टमेंट में, वो देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे अमाउंट टू बी डेबिटेड। अमाउंट टू बी डेबिटेड। डेबिटेड में पहले 30,000 में पार्टनर से वापस ले रहा हूँ प्रॉफिट रेशियो में। क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट रेशियो इन दोनों का मिलाकर आ रहा है 30,000 पार्टनर्स का, तो हमने इसको दिया तो था नहीं, तो हमने इसे प्रॉफिट रेशियो में बांट दिया। तो प्रॉफिट रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इक्वल ले लेंगे। तो हमने 15,000 रुपये यानी पूरे 30,000 हमने इनसे वापस ले लिए। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी ले लो इनसे, पार्टनर से। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू बी चार्ज्ड। अब हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं लिया था, अब हम उसको ले रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऊपर मैंने दोनों ही निकाले हुए हैं। तो 1300 और कितना है 1200, ठीक है बेटा। तो ये कितना हो गया हमारा 2500। ये भी हमने पार्टनर से ले लिया। अब हमने सारे गलत अमाउंट तो ले लिया पार्टनर से, अब इसको सही तरीके से हम बांट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड। यहाँ पे पहले जो मैं लैंग्वेज लिखवाता था वो लिखवाता था अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, आप वो भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना देना था? 20,000 देना था मनन को और 10,000 हमने देना था देव को। टोटल कितना हो गया यहाँ पे? 30,000। अब किसकी कैलकुलेशन बच गई? अब बच गई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन। अगर आप ये टोटल वाली साइड देखो तो क्या ये नील हो रही है? नहीं, क्योंकि इसके अंदर क्या फालतू आ गया? 2500 क्या फालतू आ गया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। याद रखना, हमेशा अपने दिमाग में एक बात बिठा लेना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर किसी भी पास्ट एडजस्टमेंट टेबल में आ गया तो ये वाली साइड कभी भी नील नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपने एक्स्ट्रा प्रॉफिट पार्टनर से लिया है।
आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देखो, जैसे मैं अभी यहाँ पे आपको समझा रहा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से लिया जाता है और वो इस प्रॉफिट में प्लस हो जाता है और बाद में वो यहाँ पे प्रॉफिट में पार्टनर्स में बढ़ता है ना। तो अगर आपने पार्टनर से पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिया नहीं था और अब ले रहे हो, तो खुद सोचो, अगर आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से लिया तो इसका बाद में इसका ट्रीटमेंट क्या करोगे, इसको किस में बांटोगे, प्रॉफिट में। तो सेम यहाँ पर भी तो यही है, आपने पहले पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिया नहीं था, अब आपने ले लिया। अब अगर पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ले लिया तो अब इसको आप किस रेशियो में बांट दोगे, प्रॉफिट रेशियो में। ये बचा हुआ प्रॉफिट होता है, ठीक है। रटने वाले बच्चों के लिए ये दोनों साइड, ये दोनों कितना आ रहा है 32,500 और ये कितना आ रहा है 30,000। तो बचा हुआ जो आएगा डिफरेंस वो हमेशा प्रॉफिट में बांट देना। अगर आंसर, और ये भी याद रखना, नेगेटिव आएगा, सुनो ध्यान से, यहाँ पे साइन किसका बड़ा है, नेगेटिव का, तो नेगेटिव होगा तो प्रॉफिट ही होगा हमेशा, और अगर पॉजिटिव आ गया तो लॉस होगा इन दोनों का। तो यहाँ पे अभी हमने देखा तो नेगेटिव का 2500 ज़्यादा है, तो वो हमें, वो क्या है हमारा प्रॉफिट, बचा हुआ प्रॉफिट जो हमें पार्टनर्स में बांटना है उसे प्रॉफिट रेशियो में हम बांट देंगे। तो ये रटने वाले बच्चों के लिए था, लेकिन रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि हम ऐसा कर ही क्यों रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे। तो प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड और प्रॉफिट रेशियो क्या है 1:1। तो बचा हुआ अमाउंट प्रॉफिट में बांटेंगे, और मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने लिया है, अब उसको प्रॉफिट रेशियो में बाद में बांट देंगे। तो यहाँ पे 2500 है हमारे पास, तो 1250 मनन का हो जाएगा और 1250 देव का हो जाएगा। खत्म होता है हमारा क्वेश्चन, यहाँ पे इसे एडजस्ट कर देंगे, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो ये हमने टोटल कर लिया। मनन का जो है, मनन का पॉजिटिव आ रहा है, मतलब कि इसका ये क्रेडिट वाला साइड, मतलब प्लस वाला अमाउंट ज़्यादा है नेगेटिव वाले से, तो यानी मनन को पैसे मिलेंगे, कितने मिलेंगे 4950 रुपीज़। और देव का जो है, देव का नेगेटिव ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसको पैसे देने हैं। तो मैंने आपको इसको पढ़ना भी सिखाया था, याद है ना, कि मनन को देखो यहाँ पे इन दोनों प्लस करो, मनन के पास इतने पैसे हमने दे दिए थे और ये वापस ले लिए उससे, इतने पैसे उसको देने थे, ठीक है। तो कितने का डिफरेंस आया, इतने का डिफरेंस आया, तो इसको इतने पैसे और मिलेंगे। प्लस आता है, मतलब अगर आंसर आपका पॉजिटिव आ रहा है तो जिसका पॉजिटिव आ रहा है उसको पैसे मिलने होते हैं, और जिसका नेगेटिव आ रहा होता है उसको पैसे देने होते हैं, ठीक है ना। नेगेटिव का मतलब डेबिट होता है, डेबिट का मतलब कैपिटल का कम होना, और पॉजिटिव का मतलब क्रेडिट होता है, और क्रेडिट का मतलब कैपिटल का इंक्रीज़ होना। अब इसकी एंट्री हमने पास की है, ये देखो, तो एंट्री देव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मनन्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, बीइंग आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स इज ओमिटेड नाउ रेक्टिफाइड, ठीक है। तो अब करते हैं अपना नेक्स्ट। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो, इशिता एंड इशिका वर इन पार्टनरशिप, देयर कैपिटल्स क्या है उनकी इस बार फिक्स्ड है। जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो कौन सा अकाउंट आ जाता है, करंट अकाउंट आ जाता है। उनकी फिक्स कैपिटल कितनी है 3 लाख और 5 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू देम 12%। हमने दोनों को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, 12% दे दिया, और देना कितना था, इंस्टेड ऑफ 10% पर एनम। भाई देना था 10%, दे दिया 12%, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे दिया 12, देना था 10, यानी कि हमने 2% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्हें फालतू दे दिया। तो ये मिस्टेक की हमने, क्या पास करनी है हमें, एक एडजस्टमेंट एंट्री। अब ज़रा यहाँ समझो, तो ये कॉन्सेप्ट समझते हैं ज़रा एप्रोप्रिएशन के थ्रू अगर ये कॉन्सेप्ट समझा जाए तो यहाँ पे देखो, नेट प्रॉफिट जो है, अगर मान लेते हैं हमारा नेट प्रॉफिट 100% पार्टनर में बंटना था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था वो हमने देना था 10%, बचा हुआ नेट प्रॉफिट बटता पार्टनर्स में 90%। ये हमारा बिल्कुल सही था क्वेश्चन, एप्रोप्रिएशन, ये सही वाला एप्रोप्रिएशन है। लेकिन अब गलत वाले एप्रोप्रिएशन में क्या हुआ, गलत वाले एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट जो था वो था 100%, और आईओसी यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलती से उसने 10 की जगह दे दिया 12%। तो नेट प्रॉफिट जो है, जो नेट प्रॉफिट है वो बट गया कितना 88%। अब आपको ये बताना है क्या पूरा का पूरा प्रॉफिट गलत बटा है,
नहीं सर, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ 90% बटना था और यहाँ पर 88, यानी कि इसमें सिर्फ 2% की गलती है। जो 2% एक्स्ट्रा प्रॉफिट हमें मिलना था, वो 2% एक्स्ट्रा प्रॉफिट हमने किसको दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बांट दिया। यानी कि जो 2% की गलती हुई है, 2% की जो गलती हुई है वो हमने किस में बांट दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, जबकि उसको किस में बांटना था, प्रॉफिट में। प्रॉफिट यानी कि रेशियो में बांटना था और हमने बांट दिया परसेंटेज में, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा परसेंट में होता है। तो कुछ टीचर्स मैंने देखा इसको ऐसे भी करवा रहे होते हैं, या कुछ बच्चे ऐसे भी सीखते हैं कि वो दूसरा कॉन्सेप्ट है उनका सीखने का कि 10% और 12% से भी सीखते हैं। बट मेरे हिसाब से मुझे वो वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा लंबा लगता है। मैं सीधा सीधा जितने की गलती है उतने से सीधा उसका सेटलमेंट करवाता हूँ। गलती सिर्फ यहाँ पे 2% की है, तो 2% के हिसाब से ही चलेंगे अब, ठीक है। तो अब इसका प्रॉपर इसको अब पास्ट एडजस्टमेंट टेबल में कैसे शो करना है वो सीखेंगे। लेकिन हम गलती सिर्फ 2% की है, तो सही भी 2% के हिसाब से ही होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन, तो अगर यहाँ ध्यान दो बेटा, कितना दे दिया आपने, 12%। देना कितना था, 10%। आपने कितना फालतू उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, आपने उनको 2% फालतू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, सिर्फ 2%, ज़्यादा नहीं दिया। तो वो जो 2% की आप गलती कर रहे हो, 2% अमाउंट की, अब मुझे ये बताओ वो जो 2% अमाउंट की गलती हो रही है, वो 2% वाला अमाउंट आएगा कहाँ से बेटा, वो 2% वाला अमाउंट आएगा उनके कैपिटल से, क्योंकि गलती इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में की है, तो 2% अमाउंट भी किसके अंदर फालतू होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। तो ट्रीटमेंट भी कितने का होगा, 2% वाला जो अमाउंट है गलत, वो हमारा कैपिटल में है, तो इसी से निकाल लेते हैं। तो 2% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में से निकलेगा, तो पहले वो फालतू का जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया वो उनसे वापस हम लेते हैं। तो वो 2% कैसे निकालेंगे, ये देखो सीधा यहाँ पे पास एडजस्टमेंट टेबल ही बना रहा हूँ मैं, पास। तो बेटा वो जो पहले 2% वाला अमाउंट है ना, हम वो निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 2% वाला अमाउंट, तो यहाँ पे 3 लाख है की कैपिटल, तो 3 लाख का आप 2% ये वाला निकाल लेंगे, और दूसरे की कैपिटल कितनी है, 5 लाख रुपए, तो 5 लाख का 2% ये निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक का आ जाएगा 6000 और दूसरे का कितना आ जाएगा 1000। तो ये मिस्टेक हुई थी, अमाउंट ये था, हमने 6000 और 1000 फालतू दिए थे, क्योंकि हमने देना था कितना परसेंट देना था, हमें देना था 10, दे दिया 12। तो 2% जो एक्स्ट्रा अमाउंट दिया वो हमने दिया 6 + 1, यानी कि टोटल 7000 हमने इनको एक्स्ट्रा दिया, ठीक है बेटा। तो एक मिनट, ये 10,000, ठीक है। तो ये हमारा 16,000 की गलती हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये गलती क्या थी कि ये जो 16,000 है, मतलब हमने 16,000 को गलती से बांट कैसे दिया, 6,000 इसको दे दिया, 10,000 इसको दे दिया, जबकि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं था। ये वो अमाउंट है जो हमने इनको किस रेशियो में बांटना था, प्रॉफिट रेशियो में, ठीक है। अब इसको आप सही कैसे करोगे, आपने जो अमाउंट गलत बांट दिया पार्टनर से वापस ले लो। तो यहाँ पे वही सेम कहानी दोबारा से क्या लिखेंगे, यहाँ पे अमाउंट टू बी डेबिटेड, जो गलत अमाउंट था हम उसको वापस मंगवा रहे हैं। तो वापस मंगवाने के लिए 6000 हमने मंगवाए इशिता से और 10,000 हमने मंगवाए इशिका से। टोटल हमारे पास कितना वापस आया, 16,000 रुपीज़। तो हमने ये वापस पार्टनर से मंगवा लिए। अब इसको सही तरीके से बांट दो, डेट इज अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, डेट इज अमाउंट टू बी क्रेडिटेड। तो इनका जो प्रॉफिट रेशियो है क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, हम इक्वल ही मान लेते हैं। तो 16,000 को कैसे बांटा जाएगा, 8,000 इशिता को मिलेंगे और 8,000 ही इशिका को मिलेंगे। टोटल गया यहाँ पे 6,000, इसका आप टोटल कर दीजिए। तो यहाँ पे 16,000, अब यहाँ पे कितना है, ये नेगेटिव का 6,000, पॉजिटिव का 8,000, तो इशिता क्रेडिट, यानी इसको और मिलेंगे 2,000। ये नेगेटिव का आ रहा है 2000, यानी कि इशिका का हो जाएगा डेबिट और ये हो जाएगा नील, यानी इशिका से पैसा लेकर किसको देना है, इशिता को। अब कैपिटल इस क्वेश्चन में फिक्स है, तो यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, कैपिटल फिक्स्ड है क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पे जर्नल आएगी इशिकाज करंट अकाउंट डेबिट टू इशिताज
इशिताज करंट अकाउंट, ठीक है बेटा। और अमाउंट यहाँ भी 2000 और यहाँ पर भी 2000। ये था इसका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट, बीइंग लिख लेंगे, ठीक है। ये था इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट। ये सबसे इजी कॉन्सेप्ट मुझे लगता है, जिसमें सिर्फ हम जो अमाउंट जितना परसेंट गलत होता है हम सिर्फ उतने ही परसेंट को ट्रीट करते हैं। 2% गलत है तो 2% को ही ट्रीट किया जाता है। कुछ बच्चे इसको अलग तरीके से भी समझते हैं, कुछ बच्चे कैसे सीख रहे हैं, शायद स्कूल्स में भी पढ़ा देते हैं उनको ऐसे कि 10% को पहले 10% दे दो, 12% वापस मंगवा लो, जो गलत बांटा है 12% ये वापस मंगवा लो, 10% उनको दे दो, बाकी जो अमाउंट आया उसको प्रॉफिट में बांट दो। तो ऐसे भी ठीक है, जिन्होंने ऐसे पढ़ा है वो भी ठीक है, बट मेरे हिसाब से जो मैंने मेथड करवाया है मुझे वो बेस्ट लगता है। वो मैं जो मेथड्स पढ़ा रहा हूँ वो हर जगह हर क्वेश्चन में आप अगर उसी मेथड से चलो तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन में आप अटकोगे नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैं वही एक कॉमन सा मेथड लेकर चलता हूँ। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, अदिति और रिद्धि। Aditi and Riddhi are partners sharing profits 2:1. Their capitals were rupees 1,50,000 and rupees 1,20,000. Interest on capital credited to their accounts 9% per annum instead of 10% per annum. अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों की कैपिटल है 1,50,000 और 1,20,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था इनकी कैपिटल्स पर हमने 9% दे दिया, जबकि देना कितना था 10%। बताओ, अब इस क्वेश्चन में आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम दिया है और इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा दे दिया था, ठीक है। तो अगर हम इसका कॉन्सेप्ट समझे एप्रोप्रिएशन के थ्रू तो वो देखिए, तो बेटा अब देखो कॉन्सेप्ट अगर यहाँ समझते हैं तो नेट प्रॉफिट था हमारा 100%, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था वो देना था 10%, ठीक है। तो यानी कि बचा हुआ जो नेट प्रॉफिट बटता वो बटता 90%। लेकिन गलती कहाँ हुई, नेट प्रॉफिट जो था वो था 100% और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमने दे दिया 9%। तो नेट प्रॉफिट जो गलत बटा वो कितना बट गया, वो बट गया 91%। अगर आप सही वाले नेट प्रॉफिट और गलत वाले नेट प्रॉफिट में ध्यान दो तो गलती सिर्फ कितने परसेंट की है, 1% की। 1%, वो भी 1% किसकी वजह से गलत हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को गलत बांटने की वजह से। हमें बांटना कितना था 10, बांट कितना दिया 9, यानी कि हमने 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम बांटा। अब एक बात बताओ, अगर हमने 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम बांटा है तो 1% जो है वो किस में बट गया, वो बट गया प्रॉफिट रेशियो में, यानी कि गलत बट गया, प्रॉफिट रेशियो में वो गलत बट गया। अब प्रॉफिट रेशियो में ही इसे वापस हम मंगवा लेंगे, क्योंकि हमने 1% गलती से प्रॉफिट रेशियो में बांटा है तो वापस मंगवा लेंगे। वापस मंगवाने के बाद उसको किस में बांट देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10 की जगह 9% मिला, यानी कि 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम मिला, तो और 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। सवाल ये उठता है कि वो 1% वाला अमाउंट आएगा कहाँ से। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में समझाया 1% वाला जो अमाउंट है वो हमेशा आता ही कैपिटल में से है। जब भी प्रॉब्लम आती है ये वाली कौन सी, कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था कम दे दिया ज़्यादा, या देना था ज़्यादा दे दिया कम, तो जितना जो मार्जिन आता है, मार्जिन मतलब जैसे यहाँ पे दे दिया 9, देना था 10, गलती कितने में हुई 1% में, तो 1% वाला जो अमाउंट गलत हुआ वो 1% हमेशा किस में से निकालेंगे, कैपिटल में से, ठीक है। तो इसके वर्किंग नोट्स अगर हम ध्यान से देखें तो पहले हम 1% वाला वो निकाल लेते हैं, तो 1,50,000 का 1% और 1,20,000 का भी 1%, ठीक है बेटा। तो इस यहाँ इसको निकालेंगे सॉरी 1% है, तो इसका कितना आ जाएगा, एक का आ जाएगा 1,500 और दूसरे का कितना आ जाएगा 1,200। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कुछ इस तरीके से बांटना था, यानी कि 1,500 और 1,200 देना था, यानी कि अगर हम इसको अब टोटल करें तो 2,700 आता है। तो बेटा वो जो 1% का प्रॉफिट है, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो 1,500-1,200 है, जिसका टोटल है 2,700। 2,700 को आपने प्रॉफिट रेशियो में बांट दिया, जबकि नहीं बांटना था, है ना। वो जो 1% प्रॉफिट एक्स्ट्रा बांटा वो यही है। तो आपने इसको बांटना था 1,500 एंड 1,200 में, और ठीक है आपने इसको बांट दिया किस में, प्रॉफिट रेशियो में,
ठीक है ना बेटा। तो अब जो आपने प्रॉफिट रेशियो में 2700 को बांटा है, जबकि बांटना था उसको 1500 और 1200, आपने प्रॉफिट रेशियो क्या है क्वेश्चन में 2:1, तो आपने इस 2:1 के रेशियो में बांट दिया 1% वाले अमाउंट को। तो अब आपने क्या करना है, इसको वापस मंगवाना है, उसको सही तरीके से बांटना है, बस सिंपल। तो इसमें अब हम पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। तो बेटा ये एडजस्टमेंट टेबल है। अब पहला पॉइंट वही सेम, क्या है, अमाउंट टू बी डेबिटेड। जो गलत अमाउंट हमने बांट दिया था वो पार्टनर से हम वापस मंगवा रहे हैं। तो अमाउंट टू बी डेबिटेड, हमने ये 2700 को इनके प्रॉफिट रेशियो में बांटा था, हम उसी रेशियो में वापस मंगवा रहे हैं, यानी 2:1। तो 2/3 एंड 1/3। तो 2/3 अगर आप देखो तो किससे जा रहा है, 9, तो 1800 है ना, और 900। तो ये 2700 हमने उनसे वापस ले लिया, अदिति से और रिद्धि से। अब इस अमाउंट को जो आपने वापस ले लिया है इसको सही तरीके से बांटना है, यानी कि आप यहाँ पे क्या लिखोगे, अमाउंट टू बी क्रेडिटेड। तो इसको हम सही तरीके से बांट रहे हैं, क्रेडिटेड। तो कैसे सही तरीका क्या है हमारा, ये रहा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था ये एक्स्ट्रा जो हमें देना था, तो 1500 1% एक्स्ट्रा इसको मिलना था, और 1200 1% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिद्धि को मिलना था। टोटल कितना हुआ, 2700। लास्ट में एडजस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे अदिति को ये कितना आपने वापस लिया, 1800, और कितना देना था उसको, 1500। तो अदिति के पास कितना एक्स्ट्रा था, अदिति के पास एक्स्ट्रा था 300, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेबिट। ऐसे ही 900 एंड 1200, तो इसका क्या हो जाएगा, 300 पॉजिटिव क्रेडिटेड, यानी कि रिद्धि को 300 मिलेंगे और अदिति 300 रिद्धि को पे करेगी, क्योंकि उसके बाद एक्स्ट्रा चला गया था। यहाँ पे क्या आएगा, नील। अब इसकी करते हैं एंट्री। तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा यहाँ पे, अदिति। तो बेटा ये देखिए एडजस्टमेंट एंट्री, अदिति इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिद्धि इज कैपिटल अकाउंट बीइंग, आप लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन होता है। अब बेटा ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसका कॉन्सेप्ट ये है, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये है कि प्रॉफिट जो हमने बांटा, अभी तक हम क्या सीख रहे थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत रेशियो में बांट दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना भूल गए, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना भूल गए, सैलरी देना भूल गए, कमीशन देना भूल गए। तो अभी तक हम यही क्वेश्चन पढ़ रहे थे। अब जो हम क्वेश्चन ये वाला पढ़ रहे हैं इसमें क्या है कि इसमें सिर्फ प्रॉफिट में गलती हुई है। प्रॉफिट बांटना था किसी और रेशियो में और बांट दिया किसी और रेशियो में। अब उसको हम सही करेंगे, जैसे अंकुर एंड आशिमा, हंसेगा कोई नहीं, सब शांत रहेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे। अंकुर एंड आशिमा आर इक्वल पार्टनर्स, भैया इक्वली रहना पड़ता है, सबको पता पड़ ही गया होगा अब तो। दे डिस्ट्रीब्यूटेड देयर 3 years profit, that is 1 lakh, 2 lakh, 1 lakh respectively in the ratio 1:3। पास द रेक्टिफाइंग एंट्री। अब बताओ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि अंकुर और आशिमा जो हैं वो इक्वल पार्टनर्स हैं, बट उन्होंने अपने जो 3 साल का प्रॉफिट बांटा है वो किस रेशियो में बांट लिया, 1:3 के रेशियो में। भैया अब बांटना तो पड़ेगा, ये आशिमा जी है ना यहाँ पर, तो 1:3 के रेशियो प्रॉफिट बांटा, क्या ये सही है, नहीं, बहुत अत्याचार हुआ है मेरे साथ, मुझे देखो कितना प्रॉफिट दिया है। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ क्या हो जाए, रेक्टिफाई हो जाए। तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे, अपना पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। बहुत इजी है। 3 सालों का प्रॉफिट कैसे सही होगा, 3 सालों का प्रॉफिट जिस रेशियो में हमने गलत बांटा था पहले उसी रेशियो में 3 सालों का प्रॉफिट हम वापस मंगवाएंगे और उसके बाद उसको इक्वली बांट देंगे, बस इतना ही सा था। तो अब इसके लिए पास्ट एडजस्टमेंट टेबल देखिए यहाँ पे। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट टेबल प्लीज़ आप बना लेना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अमाउंट टू बी डेबिटेड। अमाउंट टू बी डेबिटेड में हमारे पास जो तीनों सालों का प्रॉफिट है, अगर हम उसका टोटल करें तो टोटल उसका कितना हो जाएगा, 1 लाख, 2 लाख, 1 लाख, यानी कि 4 लाख रुपीज़ का टोटल है। तो 4 लाख जो है, एक मेरा इसमें एक शेयर है, एक आशिमा जी का शेयर है, और एक आ जाएगा टोटल। तो 4 लाख को अगर आप किस रेशियो में वापस मंगवाओगे, जिस रेशियो में आपने गलत बांटा था। गलत रेशियो क्या था, 1:3। तो 1/4 और 3/4 इस रेशियो में हम वापस मंगवा रहे हैं। तो यानी कि 1 लाख मैं वापस दूंगा 4 लाख का, और 3 लाख रुपीज़ आशिमा जी वापस देंगी। टोटल कितना वापस आ रहा है हमारे पास, 4 लाख रुपीज़
हमने प्रॉफिट को टोटल करके वापस मंगवा लिया, ये गलत रेशियो वाला था। अब इसी 4 लाख के प्रॉफिट को हम सही तरीके से बांट देंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, जो पहले लेना था वो पार्टनर से ले लिया, अब उसको सही तरीके से बांट दो। तो रेशियो क्या था, इक्वल, तो यानी कि मुझे भी कितने मिलने थे 2 लाख और आशमा जी को भी कितने मिलने थे 2 लाख रुपए, यानी कि टोटल कितना होता है ये ₹4 लाख। अब इसको हम एडजस्ट अगर करेंगे, एडजस्ट देखो तो मेरे को कितने मिले भाई, मैंने कहा कि मुझे तो 1 लाख मिले हैं, लेकिन मिलने कितने थे 2 लाख रुपए मिलने थे, यानी मुझे कितने कम मिले हैं 1 लाख रुपए कम मिला है। यानी मैं क्या कर दूंगा अपने आप को क्रेडिट, और आशमा जी को मिले कितने थे 3 लाख, लेकिन देखो उन्हें मिलने कितने थे 2 लाख रुपए का घपला कर रही है मेरे साथ, तो मैंने उनसे 1 लाख रुपए वापस ले लिए, तो उनकी कैपिटल क्या होगी डेबिट, और टोटल वाली साइड क्या आ रही है हमारी नील। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या बन गई, तो बेटा एंट्री क्या हुई, आशमास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अंकुर्स कैपिटल अकाउंट 1 लाख बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू रॉन्ग रेशियो नाउ रेक्टिफाइड, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ डेबिट क्रेडिट एडजस्टमेंट एंट्री, ये आप मैं भी लिख दूंगा, पीडीएफ में मिल जाएगा आपको। तो ये था हमारा क्वेश्चन, और अब यहाँ पे ये लेक्चर होता है एंड। अभी मैं आपको इस पीडीएफ के साथ साथ क्वेश्चंस भी सेंड करूंगा होमवर्क के लिए, आप वो भी करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो पास्ट एडजस्टमेंट एंड हो जाएगा, और गारंटी मैं शायद उसी लेक्चर में शुरू करवा दूं, क्योंकि पास्ट एडजस्टमेंट के कुछ क्वेश्चंस ही करवाने हैं, तो देखा जाएगा कितना हो पाएगा। तो गारंटी के बाद ये चैप्टर हमारा हो जाएगा ख़त्म, और उसके बाद होगा आपका टेस्ट। चलिए बेटा, टिल देन बाय बाय।